के पाकिस्तान से चले, पाकिस्तान के लोगों ने ट्वीट किए, तमाम सारा किया। अमेरिका किस तरह से इसमें एक रिपोर्ट लेकर आता है, पहले एक बेस बनाते हुए चलते सारी चीज़ों का। इसकी खबर किसी को लग गई थी क्या? चलो देखते हैं आप क्या कर रहे हैं मोहन भागवत, जरा देखें। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। इतिहास तो है जिसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन इसने आज के हिंदुओं ने बनाया नहीं और ना ही आज के मुसलमानों ने। ये उस समय घटा, हमलावरों के जरिए इस्लाम बाहर से आया था। उन हमलों में भारत की आज़ादी चाहने वालों का मनोबल गिराने के लिए देवस्थानों को तोड़ा गया। कुछ जगहों पर प्रति हमारी अलग भक्ति थी, हमने उसके बारे में बात की, लेकिन हमने रोज़ाना एक नया मुद्दा नहीं लाना चाहिए। हमें विवाद क्यों बढ़ाना? ज्ञानवापी के प्रति हमारी भक्ति है, उसके अनुसार करना ठीक है। ठीक है, तो ये बयान पे लेके बड़ा बवाल कटा, इस बयान को लेके बड़ा बवाल कटा। अमेरिका क्या चाह रहा है? आपके माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार हो रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को भड़काओ, आग लगाओ देश के अंदर। कतर, कुवैत, ये सारे लोग क्या चाह रहे हैं? इनमें से कोई भी आदमी इस देश के मुसलमानों का भला चाह रहा है? अगर चाह रहा होता तो वो अपना हवाई जहाज भेज देता, तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तू मेरे पास आ जा। अलबत्ता इसका उल्टा होता है, हिंदुओं को ज़्यादा रखते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को कम नौकरी पे रखते हैं। ये सच्चाई है। जितने लोग बाहर के, वो तस्दीक मत करना, फिर ये तुमको पकड़ेंगे, मत करना कमेंट, है ना। वो इस बात को बड़े आराम से बता देंगे आपको। ठीक है, हिंदुओं पे ज़्यादा विश्वास होता है। भारत के हिंदुओं पर खाड़ी देशों में मुसलमानों के मुकाबले ज़्यादा भरोसा किया जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो हमारे टोटल खर्चे का 40% जो है वो खर्चा वहाँ है। अब इन्होंने बोला, क्या क्या बोला जिस पर इतना बवाल कटा, हम आपको वो सुनाना चाहते हैं आज, ताकि हम इस चीज़ को एनालाइज कर सकें, इस चीज़ को हम समझ सकें कि आखिर इस बयान पर इतना बवाल जो काटा गया वो सही या गलत। आइए। धर्म का संरक्षण दो प्रकार से होता है। उस पर आक्रमण होता है, उससे बचाना पड़ता है, उसके लिए बलिदान भी देना पड़ता है, उसके लिए लड़ाई भी करनी पड़ती है। लेकिन धर्म ये आचरण से बढ़ता है। आचारः प्रभवो धर्म। तो ये धर्माचरण चाहिए, आपस में प्रेम चाहिए, आपस में आनंद चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख की संवेदना चाहिए। हमारी जो विविधताएं हैं उनको हमारी साझा सज्जा के रूप में देखना चाहिए, अलगाव के रूप में नहीं देखना चाहिए। आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। धर्म का संरक्षण दो प्रकार से होता है। उस पर आक्रमण होता है, उससे बचाना पड़ता है। धर्म का संरक्षण दो प्रकार से होता है, संरक्षण और संवर्धन। तो किस प्रकार से होता है? आरक्षण, जो आक्रमण होता है उससे बचाना होता है। बिल्कुल सही बात है, आक्रमण से बचाना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, बलिदान की बात भी एकदम सही है। लेकिन लड़ने से काम नहीं बनेगा, एक दूसरे से आपस में नहीं लड़ना है। लड़ेंगे तो कम होते चले जाएंगे, छिटकते चले जाएंगे लोग। तो लोगों को सबको साथ लेकर आना है, तभी तो आपके धर्म का संवर्धन होगा, लोग ज़्यादा आएंगे, बढ़ेगा आपका धर्म। कैसे बढ़ेगा? लड़ लड़ के बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सुनिए पूरा वीडियो, तब आपको समझ में आएगा। उसके लिए बलिदान भी देना पड़ता है, उसके लिए लड़ाई भी करनी पड़ती है। लेकिन धर्म ये आचरण से बढ़ता है। आचारः प्रभवो धर्म। तो ये धर्माचरण चाहिए, आपस में प्रेम चाहिए, आपस में आनंद चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख की संवेदना चाहिए। हमारी जो विविधताएं हैं उनको हमारी साझा सज्जा के रूप में देखना चाहिए, अलगाव के रूप में नहीं देखना चाहिए। आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये सत्य हमारे पास है। कहते आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। 2 तारीख का ये इनका वीडियो है, 2 को अपलोड हुआ, शायद हो सकता है 1 तारीख का हो, वैसे 2 का ही है। 2 तारीख को इन्होंने ये बात कही, अपने लोग, अपने परिवार के, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। ये अपने परिवार से बात कर रहे हैं। अपन उस परिवार का हिस्सा है क्या? अगर अपन उस परिवार का हिस्सा तो अपने को कमेंट करना चाहिए, वरना करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अपन इसको क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई बड़ी शख्सियत है, कुछ कहते तो उसका महत्व होता है, और इस पर तमाम सारी बवाल कटे। लोगों ने बोला आप इसको एनालाइज करो, आज हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। अमेरिका भारत में लड़ाई कराना चाहता है। ये रिपोर्ट इस बयान के बाद में आई। कुवैत भारत में लड़ाई कराना चाहता है, कतर भारत में लड़ाई कराना चाहता है, तमाम सारे लोग भारत में लड़ाई कराना चाहते हैं। अब आपको ये बयान इनका सही लग रहा है या गलत लग रहा है? वो जो 2 तारीख को था। तो सवाल ये है, क्या आरएसएस को, क्या सरसंघचालक को ये बात पहले से ही मालूम चल गई थी क्या? और क्या इसी वजह से बयान आया था? क्या ये चीजें पहले ही दिख गई थी? क्या पूत के पांव पहले दिख गए थे?
सारी दुनिया को देने के लिए हमारे पास है, उसको देने का समय आ गया है, उसके लिए तैयारी है। और एक बात है, सत्य के अपने पैर नहीं होते, सत्य को शक्ति का आधार चाहिए। बिना शक्ति के दुनिया नहीं मानती। हम किसी को जीतना नहीं चाहते, लेकिन दुनिया में दुष्ट लोग हैं जो हमको जीतना चाहेंगे। आज भी उनके कारनामे चल रहे हैं। बिना शक्ति के दुनिया नहीं मानती, बिना शक्ति के दुनिया नहीं मानती, बिना शक्ति के दुनिया नहीं मानती। अभी कहा 1 सेकंड पहले, आपस में नहीं लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है, लेकिन बिना शक्ति के दुनिया नहीं मानती। मतलब बाहर वाले से तो लड़ना है, शक्ति तो दिखानी है दुनिया को, बिना शक्ति के दुनिया मानती नहीं है। दोनों बातें कितनी विरोधाभासी हैं, लेकिन दोनों बातों का अगर आप बाइफरकेट कर लेंगे तो बड़ा क्लीन हो जाएगा कि इंडिया के अंदर नहीं, भारत के अंदर नहीं लड़ना है और भारत के बाहर छोड़ना नहीं है। क्लियर है? और ऐसा क्यों? क्योंकि देश के अंदर गृह युद्ध की जो स्थिति उत्पन्न की जा रही है वो स्थिति उत्पन्न ना होने पाए, इसलिए। ठीक है, क्रिटिकल फेज फॉर इंडिया मस्ट अवॉइड एक्सट्रीम इवेंट्स टू फॉल पप्पू एंड कंपनी। बिल्कुल, आगे सुनते हैं इनको। आगे सुने। हम किसी को जीतना नहीं चाहते, लेकिन दुनिया में दुष्ट लोग हैं जो हमको जीतना चाहेंगे। आज भी उनके कारनामे चल रहे हैं। किसके लिए कहा ये किसके लिए कहा कि हम किसी को जीतना नहीं चाहते, लेकिन दुनिया में दुष्ट लोग हैं जो आज भी हमको जीतना चाहते हैं, आज भी उनके कारनामे चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? गजवाए हिंद वाले। और इसलिए हमको उस शक्ति की भी आराधना करनी चाहिए जो दादी ने बताया, उपनिषद की बात कही, जो विद्या को छोड़कर यानी स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर केवल अविद्या की उपासना करते, केवल भौतिकता की तरफ जाते हैं, वो अंधकार में जाते हैं, अंधतमम प्रविशन्ति। एक मिनट दोबारा सुनो। भौतिकता की तरफ जाते हैं, वो अंधकार, विद्या को छोड़कर यानी स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर केवल अविद्या की उपासना करते, केवल भौतिकता की तरफ जाते हैं, वो अंधकार में जाते हैं, अंधतमम प्रविशन्ति, ऐसा कहा है। जो विद्या को छोड़कर यानी स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर केवल अविद्या की उपासना करते, केवल भौतिकता की तरफ जाते हैं, वो अंधकार में जाते हैं, अंधतमम प्रविशन्ति, ऐसा कहा है। लेकिन अगले ही चरण में कहा है कि जो अविद्या को छोड़कर केवल विद्या की उपासना करते हैं, वो उससे भी घोर अंधकार में फंसते हैं। सही तरीका क्या है? अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम अश्नुते। भौतिक ज्ञान के आधार पर जीवन संग्राम में आने वाली भौतिक बाधाओं का मुकाबला करते हुए यशस्वी बनो और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके उस यशस्विता को सार्थकता में बदल दो। केवल यशस्वी होना पशु भी होते हैं। क्या समझे कि सिर्फ यशस्वी होना, सिर्फ हमारे हाथों में ताकत होना, सिर्फ हमारे अंदर जोश होना, सिर्फ हमारे अंदर बल होना, इससे काम नहीं बनेगा। बुद्धि भी चाहिए, पढ़ाई लिखाई यानी बुद्धि भी चाहिए। उसको हम सही तरह से उपयोग कैसे कर सके। नहीं तो शक्ति तो तालिबानियों के पास भी है। क्या कर लिया उन्होंने? पूरे देश का मटिया मेट करके रखा, बर्बाद करके रख लिया। तो यानी शक्ति तो चाहिए, उसके साथ में बुद्धि भी चाहिए। बुद्धि और शक्ति एक साथ होनी चाहिए। तो जो कट्टर वाले तलवार निकालो, उससे पहले पूरे विषय का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान के साथ में शक्ति चलेगी तो भला होगा, जब हमको पूरा विषय मालूम चलेगा। और उसके लिए हमको थोड़ा रुकना पड़ता है। जैसे ये नूपुर शर्मा वाला केस था, इसके लिए अपन रुके ना, आज तक के लिए रुके। आज कुछ नई चीजें निकल कर आई, हो सकता है कल और कुछ नया निकल कर आए, तो थोड़ा रुकना पड़ता है। एकदम से लेकर नहीं भागना होता है। जैसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, तमाम सारे लोगों का जो आउटरीच था वो एकदम से निकला। सपोर्ट करना एक अलग बात है, अपने ही व्यक्ति का नुकसान करना एक अलग बात है। सपोर्ट तो सबका होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। और ये आउटरीच निकलना कहाँ चाहिए था? हमने आउटरीच किस पर निकाला? जरा इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ये आउटरीच निकलना था उन लोगों के खिलाफ जो भारत में बैठकर भारत विरोधी एजेंडा चला रहे, जिन लोगों ने ये क्लिपिंग निकाल कर बोला कि देखो इसने ऐसा बोला। जुबैर जैसे लोगों के खिलाफ चलना चाहिए। चला किसके खिलाफ में? अपनी ही सरकार के खिलाफ में। चलना उधर चाहिए था, गुस्सा उधर आना चाहिए था, गुस्सा इधर आ रहा था। हम गलत डायरेक्शन में गुस्सा कर रहे थे और उसमें आप लोगों का किसी का दोष नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनाई गई। और कोई ना आके ये बताया नहीं कि इधर नहीं उधर, और बताता भी तो आदमी कहता तू चुप कर, तू मास्टर स्ट्रोक वादी है। तो गुस्सा किधर है? अरेस्ट किसको कराया जाना चाहिए? उन लोगों को जो भारत में बैठ के इस प्रकार की दंगे की प्लानिंग कर रहे हैं बैठकर, जो विदेशों में जाके आकाओं को बोल रहे हैं कि ये हैशटैग चलाओ, यहां आके बताते हैं हैशटैग चल रहा है।
तो मोहम्मद जुबैर जैसों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जेल में उनको डाला जाना चाहिए था कि इसने गलत तरीके से इस चीज को उठाया, झूठ बोला है। ठीक है, तो सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होगा, ताकत के साथ बुद्धि भी चाहिए, विषय का ज्ञान भी चाहिए, वो अपने को लेना पड़ेगा हर बार। क्लियर है? कुछ गलत तो नहीं है इसमें, इन्होंने बोला, मैं तो सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नितिन भाई लड़ाई तो होगी आज नहीं तो कल, राकेश जी वो तो सबको मालूम है सर, तो उसके लिए तैयार नहीं ना लोग। ईशा उपनिषद श्लोक 9 अत्यंत सुंदर जी। रॉबर्ट कुल जी, अरे वाह गजब यार, आपको तो बहुत सब मालूम है सर। इंडिया ह्यूज स्केल पर रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूएसए को एक्सपोर्ट करता है, इसलिए शायद यूएसए ये सब कर रहा है। पैसे का ही तो खेल है सारा। सर आज से ट्विटर बंद, आपका लाइव ऑन, वहाँ बहुत बनाते हैं सबको। जी आइए आगे देखें इन्होंने क्या कहा। यशस्वी हुए बिना सार्थक भी नहीं हो सकते। हाँ, यशस्वी हुए बिना सार्थक भी नहीं हो सकते। माने कट्टर हिंदुओं की भी आवश्यकता तो है, उनके बिना भी अपन आगे नहीं बढ़ सकते, और मास्टर स्ट्रोक वालों के बिना भी नहीं बढ़ सकते। वो नहीं जो फालतू का मास्टर स्ट्रोक लगा, जो एक्चुअली मास्टर स्ट्रोक, जो असली में ज्ञान लगाते हैं, है ना। आप जितना भाई चारा शो करो एम काट देगा जब माजो। अच्छा, इंडियन इस्लाम अच्छा है पर कुछ लोग अच्छे नहीं, एम भागवत आते हैं सर, उस पर भी आते हैं। लेकिन सार्थकता के बिना यश का कोई अर्थ नहीं, और इसलिए हमारे यहां ये मार्ग बताया, ये संतुलन साधा है। और इसलिए जैसे हम इस प्रेम की बात करते हैं, बात नहीं, वो हमको करना है, ये हमारा प्रामाणिक उद्देश्य है, ये कोई पॉपुलिस्ट पॉलिसी नहीं है। हमको प्रेम देना आता है, संघ में आकर देखिए, और हमको सब जगह जाकर यही करना है। संघ हृदय में भर पाए, अब घर घर हमको जाना है, ऐसे प्रसंग पर ये स्वयंसेवक बने हैं। उनके लिए संदेश क्या है? हिंदुत्व एक, अपनत्व भावना रोम रोम में भरना है। अहंकार व्यक्तित्व भुलाकर सबको अपना करना है। सबको अपना करना है। अहंकार व्यक्तित्व भुलाकर सबको अपना करना है। अहंकार व्यक्तित्व भुलाकर सबको अपना करना है। अहंकार भुलाकर, तो जो अहंकार जो आ जाता है, हमने कह दिया तो ऐसा ही होना चाहिए, हमने कह दिया तो वैसा ही होना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं, आगे बात करें। स्वयंसेवक इसी के लिए बनते हैं, लेकिन सब बातों को शक्ति का अधिष्ठान चाहिए, शक्ति को सत्य का, सत्याधारित नीति का अधिष्ठान चाहिए, नहीं तो शक्ति उपद्रवी हो सकती है। शक्ति चाहिए, लेकिन दुष्टों के हाथ में विद्या विवाद आए, ज्ञान मिला, जानकारी मिली, उसका उपयोग लोगों में झगड़े लगाने के लिए, नकारात्मकता उत्पन्न करने के लिए करना। क्या बात है, जानकारी मिली, इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन बतानी है, अब उल्टी बतानी है, लोगों में झगड़ा कराओ। दूसरा कोई सही समझाए तो उसको मास्टर स्ट्रोकवादी बता दो, और हम एंटी हिंदू हैं ये दुनिया को बताओ मत। तो उद्दंडता जो है वो आती है अगर प्रॉपर कंट्रोल ना हो तो। कोई गलत है इसमें, कुछ चीज़ गलत लग रही है क्या? ऐसा अपने जीवन में होता है ना, लोग गलत जानकारी बता देते हैं, फिर आप लोग इधर आते हो, फिर मैं सही जानकारी बताता हूँ। मैं एक बार फिर से बता दूँ आपको, यहाँ बिल्कुल क्लियरली सामने सरसंचालक का वीडियो चल रहा, मैं एकदम क्लियर बता दूँ, मैं मेंबर भी नहीं हूँ इन लोगों का। हाँ, कोई मेंबरशिप की रसीद नहीं फटी है मेरी आज तक की, ठीक है ना, क्लियर है? आगे चले। धनम मदाय, धनवान हो गए तो ऐसा मद आता है कि उस धन के बल पर कुछ भी करेंगे, कोई लिहाज नहीं रखेंगे। शक्ति परेशान पर पीड़न है, दूसरों को पीड़ा देने के लिए शक्ति का उपयोग, यह दुष्टों का है, खलस्य, जो नीति विहीन है, जो सत्य पर नहीं चलते, जो अपनत्व को नहीं जानते। परंतु साधुओं का क्या है? साधोर विपरीतम है, तो उनका उल्टा है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, विद्या मिले तो लोगों का ज्ञान बढ़ाने में उसका उपयोग करते हैं, धन मिला तो लोगों के अभावों को दूर करने के लिए दान करते हैं, और बल मिला तो दुर्बलों की रक्षा के लिए उसका उपयोग करते हैं। ये सज्जन और दुर्जन का फर्क है, इसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत, कोई कष्ट। बहुत सारे लोगों के पास पैसा आ जाता है तो क्या करते हैं? गलत आदतों में पड़ जाते हैं, दारू पिए, मुजरा देखें। और कुछ समझदार लोगों के पास आता है क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, और यदि ज्ञानवान के पास धन आता तो क्या करता है? वो दान करने जाता है, गौ रक्षा करने जाता है, गाय को चारा खिलाने जाता है, गौशालाओं में जाता है, वो वहाँ पैसा देता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, इसमें कुछ गलत है क्या?
अब सीधे मुद्दे की बात पर ले चलूँ आपको, क्योंकि ये पूरा सुनने लायक है। वैसे ज़्यादा दूर है भी नहीं, थोड़ा सा और सुना दूँ। ये नीति नहीं है तो शक्ति उपद्रव बनती है। अभी हम देख ही रहे, लड़ाई चल रही, रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। युद्ध ने हमारे जैसे देश के लिए सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियां बढ़ा, संस्थाएं भी बनाए रखी है बड़ी बड़ी, यूनो जैसी। ये शक्ति जैसे सत्व संपन्नता में होती है, भारत बनकर एक होना पड़ेगा। यह भारत का स्व है, वो समान पूर्वजों के सब वंशज है, कहीं भारत माता के सारे पुत्र हैं, समान पूर्वजों के सब वंशज है। कुछ गलत है क्या? 2-3 चीजें याद रखिएगा। शक्ति के बिना, वो बोले ना शक्ति होनी चाहिए, शक्ति के बिना कोई नहीं पूछता। वो सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। समान पूर्वजों के सब वंशज है, इसमें किसी को कहीं कोई आपत्ति है? ऐसा तो मुसलमान भी बोलते हैं, पहले नहीं बोलते थे, अभी बोलने लगे हैं। हाँ, अभी उनको मालूम चल गया है, कागज वागज ढूंढ लिए होंगे शायद। जी शुड मेक नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रमेय कामत जी की तरह। नहीं सर, ऐसे थोड़ी होता है। सामाजिक कार्य कर रहे हैं, वो वहाँ पर है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के सारे देशों में है, तो वो उससे ज़्यादा बड़े पद पर ऑलरेडी बैठे हुए। आप एक देश में बनाओगे, कोई क्यों बनेगा और क्यों आएगा कोई, है ना? हमारे सोचने से नहीं होता। फिर क्या आगे क्या? और यही स्व आधारित धर्म संस्कृति सबको विरासत में मिली है। धर्म को पूजा से और कर्मकांडों से, खान पान रीति रिवाज से अलग करो तो हमारा धर्म बचता है। बंधुभाव, मानवता, वही भारत का स्व है, वही भारत का प्राचीन सनातन धर्म है, वही मानवता है, उसी को आज हिंदू धर्म कहते हैं। क्लियर है हिंदू धर्म क्या है? हम सबको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि विविधताएं अपनी है, परंतु वो अलगाव नहीं है। अभी ये प्रकरण निकल रहे, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ज्ञानवापी का आया। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, ना आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, ना आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आया। इसमें कहीं कोई विवाद है? ये इतिहास हमने नहीं बनाया। देखिए, आप एक एक चीज़ को जरा समझते जाइए। ये इतिहास हमने नहीं बनाया, बाहर वालों ने बनाया, इसका मतलब ये इतिहास हमारा नहीं है। इसका मतलब हमको अपना इतिहास अभी बनाना बाकी है। ऐसे समझाता हूँ खोल खोल के एक एक चीज़ को। अब वो तो बहुत सारी बातें होंगी जो शायद मोहन भागवत जी इस तरह से तो वीडियो पे तो बोल नहीं सकते, है ना? संभवतः हम भी नहीं बोलते हैं। फ़ोन पे अलग बात होती थी, यहाँ अलग बात होती है। कहीं कोई ऐतराज़ है कि समान पूर्वज हमारे, उनके एक ही पूर्वज थे? अभी वो लौट कर आए, जफ़र शेख, हमने कहा हमारा बिछड़ा हुआ भाई आया है। तो ये जितने लोग लौट कर आ रहे हैं, हमारे बिछड़े हुए भाई हैं या नहीं हैं? फिर इसके बाद में रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, यस, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। और ये इतिहास हमने नहीं लिखा, आक्रांताओं का लिखा हुआ इतिहास है, झूठा इतिहास है। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए। देवस्थान क्यों तोड़े गए? मंदिर क्यों तोड़े गए? आपको नीचा दिखाने के लिए, ठीक है? आपका मोरल डाउन करने के लिए, आप लड़ ना पाओ इसलिए। हजारों है। कितने? एक मिनट फिर से। ठीक है, हजारों है। हाँ, अब एक बात तो क्लियर हो गई भैया। आरएसएस के चीफ सर संचालक मोहन भागवत जी ने इस बात को बोल दिया, खुले मंच से बोला। ये बात तो यहां सील लग गई। हजारों मंदिर तोड़े गए थे, अब कोई नानुकुर नहीं कर सकता बॉस। हजारों मंदिर तोड़े गए थे, क्लियर है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना? ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता। इसमें किसी को कोई ऐतराज है क्या? हमने कभी बोला कि जैसे वो आक्रांत आए थे, उन्होंने मंदिर तोड़ा और जनेऊ तोली, एक एक मन है, तब खाना खाया गर्दनें काट काट के, तो हमको भी टोपियां तोलनी है, ऐसा कभी बोला क्या? हमने कभी बोला नहीं। हमने कभी बोला मस्जिद तोड़ दो? नहीं। हमने कहा मंदिर दे दो हमारा। फर्क देखिए जमीन आसमान का है। आपको खुद को भी नहीं पता आप क्या बोल रहे हो।
आपने कभी किसी मस्जिद को तोड़ने की बात नहीं कही। आपने कहा हमको हमारा जो है मंदिर चाहिए, हमको पूजा करनी है, ये एप्लीकेशन हमने लगाई है। हमने कौन सा किसी का, हम किसी का बुरा चाहते हैं? नहीं, आपको ऐसा बोलना ही पड़ेगा। यही इंटरनेशनल नैरेटिव है, यही भारत सरकार ने लिख कर दिया अभी यार। गलत दिया है लेकिन दिया है। इसको इंटरनेशनल फोरम पे हम हमेशा क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ सर्वधर्म संभाव है, हम सारे देश धर्मों से प्यार करते हैं। यही इंटरनेशनल नैरेटिव है। ऐसा ही बोलना पड़ेगा। आप करते हो या नहीं करते हो, लेकिन बोलना पड़ेगा। करते भी है लेकिन अपन तो अपन करते तो क्यों नहीं बोलेंगे? फिर तो आवश्यक रूप से बोलेंगे, है ना। हम किसी धर्म से नफरत करते हैं? यहाँ बताइए मुझे, इतने सारे लोग हैं, आप में से कितने लोग हैं जो किसी दूसरे धर्म से नफरत करते हैं? किसी एक नाम मत लिखिएगा। अगर नफरत करते हैं तो यस लिख दीजिए, नहीं करते तो नो लिख दीजिए। मैं समझता हूं एक भी नहीं मिलेगा नफरत करने वाला। हम अपने धर्म से, अपने देवों से प्यार करते हैं, अपने भगवान से प्यार करते हैं। हम उनके मंदिर बनाना चाहते हैं जो तोड़े गए थे। अवैध जगह नहीं बनाना चाहते, दूसरी जगह नहीं, किसी दूसरे उसमें नहीं करना चाहते। ठीक है। अभिषेक पांडे जी, आप नफरत करते हो किसी धर्म से? हर्ष आर्यन जी, आप नफरत करते हो? अमित सिंह जी, आप नफरत करते हो किसी धर्म से? समझ में नहीं आया? फिर से बता देता हूं। जो लोग किसी दूसरे धर्म से नफरत करते हैं वो लिखें यस, जो नहीं करते हैं वो लिखें नो। नो हेट फॉर एनीवन। धर्म से नहीं सर, रिलीजन से करते हैं। आप रिलीजन से करते हो, कमाल है। क्यों करते हैं? जिन्होंने यस लिखा, मेरा उनसे सवाल है, क्या आपने उस रिलीजन की पूरा जानकारी ली है, पूरी पढ़ा है उस रिलीजन को? हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो हम तो करेंगे ही नहीं। ठीक है ना, क्लियर है। और यदि आप ये कहते हो कि हाँ आप नफरत करते हो, तो एक बात बताऊं, आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। और आप ऐसी बात सिर्फ इसलिए कह पा रहे हो, सिर्फ इसलिए कह पा रहे हो क्योंकि अभी आप कुछ भी नहीं हो, आपकी कोई हैसियत नहीं है। ऐसा तो आप सरकारी बाबू होके भी कहोगे तो नौकरी चली जाएगी, जहां बैठे होगे वो जगह चली जाएगी। पी शर्मा जी, बहुत शानदार कमेंट है। स्कैर्ड नॉट हेट, शाबाश, वेरी गुड। हम तो खुद डरे हुए हैं, हम क्या नफरत करेंगे दूसरे से? हमें डराया जा रहा है, 1000 साल से ज्यादा से होगा डराया जा रहा है। वी आर ग्लोबल माइनॉरिटी। कल ही समझाया था, नहीं आया लोगों को समझ में। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे, उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रख। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे, आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। किसी कोई कहीं दिक्कत है क्या? कहीं कोई दिक्कत है क्या? अंकित कटोच जी कहते ग्लोबल माइनॉरिटी फ्लेक्सिंग इट्स मसल ओवर global majority flexing global minority. Yes, a sad reality is ground 50+ countries are Islamic countries, but one Hindu country. किधर है हिंदू कंट्री? अंकित जी, एक भी नहीं है। यही तो चिल्लाना है आपको कि हमारी कोई देश नहीं है, हमको देश दिया जाए। यही तो चिल्लाना है हमको। शुरू कीजिए आज से ही। हाँ, आइए। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि है। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है। चिरकाल तक वंचित रखने के लिए उनका मनोधैर्य, हिंदू थे, उन सबको, आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे, उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। किसका? सिर्फ बिल्डिंग का, या उनका भी जिनका डीएनए एक है? तो उनका भी पुनरुद्धार होना चाहिए जिनका डीएनए एक है। हो रहा है, लोग आ रहे हैं, अखबारों में छप रही है। इसी बात से खलबली मची हुई है, इसी बात से खलबली मची हुई है। क्योंकि वो तो सिखा रहे हैं तुम 20 हो, तुम 100 कोड़ है ना, हम 20 कोड़ है ना, देख लेंगे। पर वो 20 कोड़ बच नहीं रहे ना, वो धीरे धीरे करके खिसकते चले आ रहे इधर 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 इधर। उनको मालूम चल जा रहा है, अरे भैया मैं तो इधर ही का हूं, तो समस्या वहां आ रही है। चलिए,
हम तो कुछ नहीं कहते। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। ठीक है, सहमति से रास्ता निकालो मिल बैठ के। नहीं निकले तो क्या करेंगे? लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। क्या? एक मिनट से कोई रास्ता निकालिए। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। कोर्ट में जो जाते हैं तो फिर उस निर्णय को मानना चाहिए। एक बात और क्लियर हो गई, लाउड एंड क्लियर। कोर्ट जो निर्णय देगा वो आपको मानना पड़ेगा। वैसे तो मानना ही पड़ेगा, पर यहां पर भी समझाइश दी जा रही है कि मानना। इसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है? हम तो मानते हैं, उनको ही मानना पड़ेगा। वो सुप्रीम कोर्ट पहले तो बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा माना जाएगा, फिर कहते सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही नहीं आया। एक सज्जन तो कह रहे थे बीजेपी की कोर्ट है। बताओ, हद हो गई। अब कोर्ट में गए, अभी भी डर लग रहा है। कहते नहीं इसको सुनो मत, केस को सुनो मत। क्यों? केस तो सुनना पड़ेगा, निर्णय आएगा उसको देखेंगे। 100% ज्ञानवापी बीजेपी दिल लेगी, लेकिन 2024 इलेक्शन जो महीने पहले पूर्ण बहुमत से लोग जिताएंगे, जीतने के बाद पता नहीं जिताने वालों को क्या मिलेगा। 100% ज्ञानवापी बीजेपी दिल देगी, दे देगी, लेकिन 2024 इलेक्शन जो जे महीने पहले, अरे बाप रे, पूर्ण बहुमत से लोग जिताएंगे, उसके बाद क्या मिलेगा लोगों को? भरत कुमार जी, पता नहीं क्या मिलेगा, तो वही लोग जाने। ठीक है, आइए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। निर्णय के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होगा भाई, क्लियर है? और ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज हम है। परंपरा ये उनको समझना है क्या कि समान पूर्वजों के वंशज हैं, ये उनको समझना है। सुना था ध्यान से? ठीक है। अब बोले कि हमने कुछ मुद्दे उठाए थे, राम मंदिर का उठाया, एक ही मुद्दा उठाया था, दूसरा था नहीं, इसमें भी साथ में है। लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग देखना ये भी ठीक नहीं है। सही बात है, हर मस्जिद में कौन देख रहा है? हम तो नहीं देख रहे हर मस्जिद में, हम तो अपने मंदिर में देख रहे हैं। उस मंदिर के ऊपर जो बनी हुई है वो हर तो नहीं है, हैं हजारों में है, लेकिन हर तो नहीं। अभी ये जितनी भी नई मस्जिदें बन गई, इसमें अपना कोई है क्या? कुछ इसमें अपना कुछ है क्या? अपन बोलते कि इसको खोदो, इसको देखो, जैसे वो लोग बोल रहे हैं कि सारी मस्जिदें खुदवा लो, दिखवा लो। हमें तो जरूरत नहीं है, हमारे तो मंदिर सामने दिख रहे हैं। तो अपने को 100% मस्जिद खुदवानी है क्या? ऐसा कोई किसी के मन में है क्या? कोई डाउट है? लेकिन हमको उस जगह को भी नहीं छोड़ना है जो हमारी जगह है। ठीक है। अब सर संचालक जी ने कह दिया, क्या कह दिया कि भाई जो है हम सारी उसमें नहीं देखेंगे, तो मतलब इसका मतलब तो सब हो गई होगी शांति, सब वापस हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद, इनके बयान के बाद भी कुछ और एप्लीकेशन लगी हैं कोर्ट में अभी।
ठीक है, तो हर मस्जिद की बात कोई नहीं कर रहा है, हम मस्जिद की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम मंदिर की बात कर रहे हैं जो हमारे हैं। हमने कभी मस्जिद की बात करी ही नहीं। हमने कभी बोला बाबरी मस्जिद को तोड़ना, बाबरी मस्जिद थी नहीं, बाबरी ढांचा था। हमने कभी बोला, हमने बोला भाई उसके नीचे राम मंदिर है, हमको राम मंदिर चाहिए। ज्ञानवापी को लेकर बात हो रही है, ज्ञानवापी मंदिर है उसकी बात हो रही है। वो कहते वजू खाना है, हम कहते भाई जो है शिवलिंग है, शिवलिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई बात नहीं, महादेव का मजाक उड़ा के हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, जो उड़ा रहे हैं वो निपट जाएंगे, है ना, हमारा कुछ नहीं। भगवान से कौन बचा है? तो ये जो दूसरी पूजा पद्धति जो बाहर से लेकर आए, आक्रांताओं की लेकर आए, उस पूजा पद्धति में घूम रहे हैं जो, इनको भी धीरे से समझने की जरूरत है, और जिनको समझ में आ रहा है वो वापस आ रहे हैं। पर्पस ये है कि बिना लड़े हुए हमने जो काम करना है, कोर्ट के जरिए जो हो जाएगा, शांति से मिल बैठ कर हो जाएगा, वो ईजिली हो जाएगा। मिल बैठ कर नहीं होता तो कोर्ट से हो जाएगा, इसके लिए झगड़े की क्या ज़रूरत है? अब आखिर ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत है? हमारे यहाँ इतने सारे लोग हैं, अभी बहुत सारे मैं कमेंट लगातार देखता जा रहा था, 5 गांव और आपने देखा नहीं, और ये और वो, और अब कट्टर ये वो। बाबू सोना, तुम्हारे पूरे खानदान, तुम्हारे पूरे कांटेक्ट मिलाकर भी जितने लोगों को तुम जानते नहीं हो ना, उसमें 4-5 जीरो लगाकर उतने लोगों को ये आदमी जानता है। उसको मालूम है हमारी हालत क्या है, आपको नहीं मालूम। आप नशे में जी रहे हो, इस नशे से बाहर आ जाओ। उसको मालूम है हम चुपचाप ही काम कर पाएंगे, हमारे से कोई लड़ नहीं पाएगा, इसलिए वो कह रहे हैं चुपचाप से शांति प्रिय ढंग से मिल बैठ कर बात हो जाए, नहीं तो कोर्ट से डिसाइड हो जाए। और अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत होती, ताकत होती, तो आप कोर्ट नहीं जा रहे होते अब तक आपने अपने मंदिर बना लिए होते। ठीक है, 2, 4, 10, 100, 500 लोगों से काम नहीं होता बाबा। पूरी दुनिया यही चाह रही भारत देश में दंगे हो जाएं, देशव्यापी दंगे हो जाएं। बरेली में अभी पता करो, जरा पता करो, बरेली के दंगे रुक गए होने से पहले। बड़े पैमाने पे दंगे होने थे साहब, कौन जा रहा था? कौन जा रहा था? राकेश जी कहते क्या वो कभी समझ गए? आंसर इज बिग नो। राकेश जी, ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आपने आज तक ऐसा प्रयास नहीं किया। जिन्होंने प्रयास किया उन्हें मालूम है, और लोगों ने घर वापसी की है। क्या एक ने भी घर वापसी नहीं करी? इसका मतलब तो बिग यस होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। क्या एक ने भी घर वापसी नहीं करी? इसका जवाब है बिग नो। करी है, बहुत सारों ने करी है, और बहुत सारे कर रहे हैं, इसीलिए खलबली मची हुई है। ठीक है ना? तो इसको जरा आप समझिए। और आपको जो लोग ये समझा रहे हैं वो बिना ज्ञान वाले, जो इन्फॉर्मेशन लड़ाई झगड़ा कराने वाले। आप एक बात समझ लो सर, आपका जो समाज है वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्लियर है? आप या तो प्यार से मिल बैठकर टेबल के ऊपर डिसाइड कर सकते हो, या फिर कोर्ट के जरिए। ये अच्छा लग रहा है आपको कि कोर्ट के जरिए निर्णय हो जाए और आपके फेवर या जैसा भी है कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसको हम निपट लेंगे। या फिर आपको लग रहा नहीं मैं तो तलवार लेकर ही जाऊंगा, भले मेरा भाई मर जाए, मेरे बच्चे मर जाए, मैं मर जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो तलवार से ही फैसला लूंगा। आप बता दीजिए आपको क्या मंजूर है? कितने लोग हैं जो ये इस बात को कह रहे हैं? वोटिंग करा लेते हैं, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद में वोटिंग डाल देंगे अपन, अगर आप बोलो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग ऐसा कहते हैं नहीं मैं तो मर मिटने के लिए तैयार हूँ, और कितने लोग हैं जो बोले नहीं नहीं कोर्ट का निर्णय आएगा तो हम कर लेंगे। तो कोर्ट का ही तो आ रहा है, दिक्कत क्या है? जब कोर्ट का निर्णय हमने मानना है तो हम किसी को गाली देकर हम बुरे क्यों बने? फिर तो हमने यही बोलना है कि नहीं हम तो सारे धर्मों का वो करते हैं। पूरी दुनिया में आपको गाली पड़ेगी। अभी जैसे प्रोपेगेंडा चला है, पूरी दुनिया में आपको बदनाम किया जाएगा। बदनाम होना है क्या? जब हमने ऐसा काम ही नहीं करना तो हम बर्बाद क्यों हों? क्लियर है? देखो आप मजे की बात देखो, हिम्मत देखो आप आदमी की। जिसे तलवार से चाहिए उस आदमी की इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं कि अपना नाम लिख सके, अपनी फोटो लगा रखे। डिस्कस दिल से, नाम नहीं लिख पाएंगे भैया, कट्टर हैं हम, प्राण निकल जाएंगे हमारे। क्या यार, हाँ? कमाल करते हो। ठीक है ना? तो जरा कम से कम ऐसे कमेंट करो जो सेंसेबल हो, और जो मर मिटने वाले हैं वो अपने नंबर लिखते चले जाए।
कि मैं मर मिटने को तैयार हूँ, ये मेरा नंबर है, आप मेरे को कॉल कर लेना, तो मैं आपके सारे नंबर जो है ना सेव कर लूँगा एक तरफ, फिर मैं आपकी एक टीम बनाऊँगा अच्छी सी बढ़िया वाली। हम कितने योद्धा हैं, वो ट्विटर योद्धा और सारे याद दिख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर आप नुपुर शर्मा के फेवर में रहे, आप मंदिर छोड़ो तलवार से बनाओगे, छोड़ो, नुपुर शर्मा के फेवर में निकल आते तो ये स्थिति होती क्या? ठीक है ना? ठीक है, सब्यसाची कहते कोर्ट से भी लेंगे और आरएसएस भी देगा, हिंदू सोता रहेगा। ठीक बात है। भरत कुमार जी कहते ज्ञानवापी में जब जीत मिलने वाली होगी तब ये कूद पड़ेंगे कि हमने किया। कौन कौन कूद पड़ेंगे? ये मने तो कौन, क्लियर लिखा कीजिए, है ना? तलवार वो भी जंगी हुई, जंग लगी हुई होगी कहना चाह रहे हैं अजय जी। जी, तो कुल मिला के बात सीधी सी है, जब कोई चीज़ ईजीली हो सकती है तो उसमें हंगामा करने की, हुड़दंग करने की आवश्यकता नहीं है। यही इसका पूरा सार है। और इसका सार एक और है, और वो क्या है? ठेका आरएसएस बजरंग दल को दे रखा। हाँ, सही बात है, ठीक है। आरएसएस इज लीनिंग टूवर्ड्स लेफ्ट आइडियोलॉजी, मुस्लिम फ्रंट इज नॉट गुड। शांता शर्मा जी, आप हो आरएसएस में? किस पद पर हो बताओ? आप नहीं हो, फिर आप बाहर से बैठ के कमेंट कर रहे हो। अच्छा, ऐसे होता है। मेरे घर में कैसे माहौल है या मैं अपने घर में कैसे रहता हूँ, ये आप बताओगे मेरे को बाहर से आके? ऐसे ही आप आरएसएस वालों के बारे में कैसे बोल सकते हो जब तक आप खुद उसमें नहीं हो? आप जाइए, कोई नहीं कर, आप उनको ज्वाइन कीजिए, जाकर देख कर आइए, आपको समझ में आता है कैसा है क्या। आप बात कीजिए, पता चलेगा। उठिए बैठिए, दोस्ती कीजिए, मालूम चलेगा आपको, है ना? क्लियर है? चलिए साहब, तो ये कुल मिला के क्लियरिटी के साथ बात है ना? 5% होगी घर वापसी, वो भी 3 जनरेशन से खुद को SC ST दलित लव जिहाद की विक्टिम की घर वापसी कर रहे। असलियत पाकिस्तान यहाँ है। FYI फंड मदरसे में दे रहे हैं, दोबारा बरेलवी सेक्ट यहाँ से। अच्छा, वो भी चलेगा सर, वो अपनी काम करेंगे, हमको अपना करना है। खैर, राकेश जी कहते हैं यू आर राइट सर। चलिए ठीक है, तो एकदम क्लियरिटी है राकेश जी, क्योंकि समाज इस वक्त इतना जागृत नहीं है कि वो लड़ सके या फिर अपने हक के लिए आगे बढ़ सके। तो आपको कोर्ट का ही एकमात्र सहारा, कोर्ट के जरिए ही आपको अपना काम कराना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? और इस बयान को जिस तरीके से लोगों ने पेश किया तमाम सारी जगहों से, अब एक चीज़ और आती है इसमें, एक मिनट, बहुत सारी चीज़ें छूट गई आज। इन्होंने बोला शक्ति होनी चाहिए। जब तक आपके देश के पास शक्ति नहीं, कोई पूछेगा नहीं। अग्नि 4 सक्सेसफुली टेस्टेड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण। 4000 किलोमीटर की रेंज है, 4000 किलोमीटर की। तो शक्ति तो है और समझदारी भी है। 4000 किलोमीटर की बनानी तो इतरा नहीं रहा है नॉर्थ कोरिया की तरह, है ना? चुपचाप अपना परीक्षण कर लिया और चुपचाप बैठ गए और सबकी बात सुन रहे हैं और अपना काम धीरे से कर रहे हैं। देखिए, आप एक बात को समझिए, मैं आप सबको एक बात और बताता हूं, और वो बात ये कि अगर कोई चीज कोर्ट से आएगी, उसको दुनिया में कोई भी देश उसमें आपत्ति नहीं कर सकता, उंगली नहीं उठा सकता, कि क्योंकि वो कोर्ट से आई, कोर्ट के जरिए फैसला हुआ। यदि आप करोगे तो उसमें आपत्ति उठेगी, इसलिए भी कोर्ट से आना बहुत आवश्यक है। तो सोचिए, जो अमेरिका जो पूरा चला रहा था प्रोपेगेंडा, जो इसके बाद इन लोगों ने चलाया, और अब आप देख रहे हैं मोहन भागवत जी का बयान, तो आपको अब समझ में आ रहा है पूरा मैटर क्या है और क्यों ऐसा बयान दिया गया था और क्यों आगे भी ऐसे ही बयान आएंगे। आप किसी पद पर बैठे व्यक्ति से सड़क छाप बयान की उम्मीद करना बंद कर दीजिए, बस इतनी सी बात है। क्लियर है? गुरुजी आज नहीं तो कल होगा, हम बच नहीं सकते। अरे सर, आपका ये जो रोना है ना, इससे तो बड़ी दिक्कत है। ठीक है ना? इस रोने से बाहर आ जाओ। अभी आप तलवार लेके भाग रहे थे,
अब आपके तो बच नहीं सकते, डिसाइड कर लो। खैर, ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, ये जिन्होंने आज रोना मचाया, ये कभी भी आपके नहीं थे। जरा जल्दी से और कवर अप कर दूं क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। ये कभी भी आपके नहीं थे। आइए, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय की 1971 की बात बता रहा हूं। इजिप्ट स्टांस वॉर नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग। गमल अब्दुल नसर, हु हैड बीन equivocal during India's war with China and Pakistan in the previous decade. A 22-nation conclave of Islamic countries in Jeddah, held at the end of June 1971, has proclaimed its support for Pakistan nationals' unity and territorial integrity, a formulation advanced by Islamabad. तो आप समझ रहे हो, जो आज आप देख रहे हो ना, जो OIC जो बना हुआ है, ये 1971 में भी 20 कुत्तों को लेकर बैठ गए थे, है ना। कितने? 22 नेशन, 22 इस्लामिक कंट्रीज ने भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने की बात करी थी। उस समय भी यही हाल था, आज भी यही हाल है, कोई बदला नहीं है, बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है ना। समझ रहे हैं? खतरा है इस दौर में बुज़दिलों से दिलेर को, धोखे से तो कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को, समझे। तो ज्यादा दिलेर मत बनो क्योंकि आप ही को खतरा है। खतरा है इस दौर में बुज़दिलों से दिलेर को, कुत्ते भी काट, धोखे से तो कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को, याद रखना इसको। तो ये वो वाले हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया, इसलिए आज घबराइए मत, कोई आज नया अनोखा हो गया है, ऐसा ही है, ठीक है ना। He not only diverted the weapons produced for Iran to India, but also prevailed upon Tel Aviv to release additional quantities from Israeli defense forces. कौन है तुम्हारा दोस्त? इजराइल और ईरान, समझ गए। 1971 वॉर में भी यही थे, ठीक है। In fact, Israeli Prime Minister Golda Meir was eager to accede to Indira Gandhi's request after the consignment was airlifted to India, ठीक है, to inform the Prime Minister, Mr. Indira Gandhi, that we believe she will know how to appreciate our help at a time when they were in difficulties in the past and our complying with their approach now. इजराइल ने हमें हमारा साथ 1971 में दिया था, जम कर दिया था, और 73 में हमने उन्हें बैकस्टैप कर दिया था, हमने उनके पीठ में खंजर घोंप दिया था। तो इजराइल ने हमसे दुश्मनी नहीं मानी, वो आज भी हमारे साथ खड़ा है। थोड़ा सा शर्म आ रही होगी ना अपने देश पर। हाँ, ये गलती हम पास्ट में 1973 में कर चुके हैं, अब नहीं करनी चाहिए। और इतना डरते थे, इजराइल में जाते नहीं थे हम लोग। मुसलमान कंट्रीज को सोचिए, जो हमारे खिलाफ खड़े हैं 22 देश, हम उनको इंप्रेस करने के लिए इजराइल से दूर रहते थे। आज स्थिति बदल गई। तो ये जो इनका जो चल रहा ना काले कारोबार, ये शुरू से चल रहे, कोई आज नए नहीं है, ठीक है। जितने आरएसएस को गिराने वाले हैं, पहले शाखा ज्वाइन करें, आईटीसी ओटीसी करें, पता पड़ जाएगा। संघ के माध्यम है जिसका हिस्सा कोई नहीं बनना चाहता, बस कोसना आता है। अरे सर, फिर वही वाली बात, कोसने का अधिकार ही नहीं है। उसको अधिकार है जो उस क्लब का मेंबर हो। हम उस क्लब के मेंबर नहीं, हम कोसते हैं, नहीं कोसते, बात खत्म हो गई। You missed my earlier super chat to save Nupur. Why government has to give Z security? Does it not make Islamists powerful in India? Does this mean a common man is not taken care of by government? अरे बाप रे बाप, नहीं, आपका सुपर चैट इससे पहले आया नहीं, मैंने पहली बार देखा। भाई साहब, चरण कहाँ हैं आपके? Z सिक्योरिटी देके सरकार ने यह साबित कर दिया कि एक कॉमन मैन की क्या हैसियत है, जो अब बीजेपी की नहीं है, कोई प्रवक्ता रखता। एक कॉमन मैन की भी हम कितनी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए दी गई है, ठीक है ना। तो यहां तो हौसले पस्त हो गए उन लोगों के, वो जो सोच रहे होंगे हम कुछ कर लें। और सोचिए, खुदा ना खास्ता यदि कुछ हो जाता तो तब क्या होता? तब इस देश में फिर वही जो चाह रहे, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर देते फिर से एक बार, है ना। बहुत सही किया, जेड सिक्योरिटी नहीं, शायद वाई दी है ना, वाई सिक्योरिटी देकर बहुत अच्छा किया, या जेड दी है, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम चला था कि आज वाई सिक्योरिटी दी है शायद, है ना। खैर, अब जब ये सब कुछ चल रहा है, हमने कहा कि हम सारे देश धर्मों का सम्मान करते हैं। हमने ये नहीं कहा, यहाँ कुछ ज्ञानी आए थे, हम नफरत करते हैं दूसरे धर्मों से, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। जब नहीं कहा तब क्या स्थिति हुई? दुनिया आपके लिए खड़ी होने लगी। आइए, इट इज रिडिकुलस दैट अरब एंड इस्लामिक कंट्रीज आर एंगर्ड बाय इंडियन पॉलिटिशियन नुपुर शर्मा
for speaking the truth about Prophet Muhammad, who indeed married Aisha when she was 6 years old and consumed the marriage when she was 9. Why does India apologize? Greet Wilders. तो ग्रीट वाइल्डर्स कौन है देखें जरा, न्यूजीलैंड से आते हैं साहब, चेयरमैन पार्टी फॉर फ्रीडम PVV, उसके चेयरमैन है। तो न्यूजीलैंड की पार्टियां जो है आपके फेवर में आने लगी, वो आपके देश के लिए और आपकी भाषा बोलने लगी। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, जल्दी से बता दो, जल्दी बताइए। सर आर्मी अपने जाने वाले हिंदू ही है, हिंदू डरपोक नहीं है, बस टॉलरेंट है, अनुराग शर्मा जी कहते हैं। नहीं, मैं आपकी इस बात से कुछ हद तक सहमत हूँ, कुछ हद तक नहीं, क्योंकि पूरा समाज ऐसा नहीं है। आर्मी में जाने वाला पूरा समाज थोड़ी है आपका, ठीक है। मजा आ रहा है? तो ये तब है जब आपने ऐसा नहीं कहा कि हम नफरत करते हैं। अगर आप ये कहते थे नफरत करते हैं तो ये आदमी भी आपके साथ खड़ा नहीं होता। अब बोलो अभी भी नफरत करते हो, ये कह पाओगे आप मंच से? पड़ोसी भी खड़ा नहीं होगा आपके साथ। क्या बात करते हो आप? बॉस आप बस भरोसा रखो, मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, जो सही आएगी सही देता जाऊंगा, टेंशन मत पकड़ो। लेकिन फिर मैं कहा है, वी हैव टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम शिवाजी महाराज, मराठा एम्पायर यूज ब्रेन्स टू डील विद लार्जर एडवर्सिटी। यस, यूजिंग स्वॉर्ड विदाउट ब्रेन इज यूजलेस। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जब जरूरत पड़ी तो 2 कदम पीछे आ जाओ, अपने बच्चे को नौकर बना के भेज दिया दूसरे के पास, उसके बाद खलास, ठीक है ना। नीदरलैंड, सॉरी नीदरलैंड्स पे, हाँ सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, न्यूजीलैंड नहीं, प्लीज़ बेग योर पार्डन, न्यूजीलैंड नहीं नीदरलैंड्स था वो। तो ये चीज़ है। अब और आगे देखें तो क्या इससे मैटर सलट गया? ये सब चुप हो गए? आइए देखें। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर एक्शन के बाद भी नहीं थम रहा बवाल। मुस्लिम संगठनों ने की गिरफ्तारी की मांग, कांग्रेस SP का केंद्र पर हमला। भैया आप गिरफ्तार भी करो, अब तो पसर गए हम। हाँ, पसरने का मौका दिया आपने इसलिए पसर रहे हैं, मौका दोगे तो पसरेंगे, लेकिन मौका नहीं दोगे तो क्या होगा? तो ये मामला अननेसेसरी बढ़ता, ठीक है, अननेसेसरी बढ़ता। खैर, तो सिर्फ गिरफ्तारी से काम हो जाएगा क्या? नहीं। आइए, प्रॉफिट मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर ओवैसी ने की नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। बोले भारत के मुसलमान ही क्यों नहीं सुनते PM। बोले दूसरों की सुन रहे हो, विदेशियों की सुन रहे हो, हमारी सुन लो। सही बात है, इनकी सुन लेनी चाहिए, इनको दर्द इसी बात का, इनकी नहीं सुनी जाती है। क्या बोले? अब उसके आगे गिरफ्तारी से काम हो जाएगा क्या? कार्रवाई होने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ है। कार्रवाई होने के हाथी दो हाथी, फांसी चढ़ाओ भैया, गिरफ्तारी से काम नहीं बनेगा, फांसी चढ़ाओ। अरे गजब गजब गजब, देख रहे हो आप? इसे कहते हैं उंगली पकड़ के गला पकड़ना। सीखो, मेरी शक्ल मत देखो, ठीक है ना। नवीन पासवान जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। खैर, और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उसको देख लीजिए। कानपुर हिंसा हुई थी, 500 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, 100 से ज़्यादा आरोपियों की पहचान हो चुकी है, 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और मुख्य आरोपी जो है जफर हाशमी, उनको 14 दिन की जेल भेज दिया गया है, और बाकियों के पोस्टर लग गए। 1 पत्थरबाज, 2 मेक एरिया था भाई, मैं भी फेंकूंगा पत्थर। अरे गजब, शक्लें पहचानो भाई, भाई आप उन फोन करके बताएगा भाई, गया भाई, भाई अरे भाई, अरे तू कहाँ से आया बे चवन्नी, तू कहाँ से आया बे? ओहो, अरे मेरा थ्रो भाई देगा भाई, ऐसा थ्रो फेंकता हूँ। हाँ, अरे गजब। क्या आप कह रहे हो तलवार लेके निकलना है? आवश्यकता नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है बाबा, नॉट रिक्वायर्ड। नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओहो भाई, तो मेरे को जानता नहीं रे बाबा, अरे रे 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 रे, अरे गजब 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 गजब, इतने सारे पत्थर फेंकेंगे, पत्थर, अरे अरे रे रे, उठा भी दिया। अरे भैया चलो भाई, ठेले पे लेके जा रहे थे,
मैं तो ठेले पे लेके जा रही था, अरे साहब पत्थर ठेले पे से उठा के बीन के फेंक रिया था, अरे गए, हो गया कल्याण। तो साहब 40 लोगों की ये लिस्ट है, इनमें से यदि आप किसी को पहचानते हैं तो आपका जानकारी आपकी गुप्त रखी जाएगी। पुलिस का मोबाइल नंबर है 9454403715, यानी 9454403715। इस नंबर पर आप जानकारी भेजिए, आपकी जानकारी बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी, आपका नाम पता गुप्त रखा जाएगा, आपका कहीं पता नहीं चलेगा किसने जानकारी दी, ठीक है। अभी कोई तलवार लेके निकलने की जरूरत है क्या? खैर, तो हिंदू ने वो बोल दिया जो उनके लोग बोलते हैं, तो उसमें इतना कष्ट। और ये चौड़े में इन्होंने बाकायदा वो निकाली थी, रैली निकाली थी, हिंदुओं खाली करो, तुम्हारी लंका लग गई, टाइम हो गया। इस पर लोगों को अरेस्ट कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ जरा देखो। The march that is still happening there, how far exactly is the Chief Minister's residence? Because we are, as you're telling us, the police also is there to stop them, and also point out the fact what is being said by the Kerala High Court regarding the very controversial Arupura rally, because these arrests have been made on the directions of the High Court. Exactly. Now this arrest has been. समझिए जरा क्या हुआ। जो अरेस्ट हुई हैं इस मामले में, जो अरेस्ट हुई, हाई कोर्ट ने अरेस्ट करवाया। हाई कोर्ट ने अरेस्ट करवाया तो साहब ये सारे के सारे बेशर्मी देखो आप, बेहयाई देखो, नंगापन देखो आप। मुख्यमंत्री का घर घेराव करने पहुंच गए पी विजयन का कि हमारे लोगों को गिरफ्तार कर दिया, उनको छोड़ो। ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लोगे? अरे गजब साहब। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अब बुलाओ कुवैत को, अब बुलाओ कतर को। पागल है क्या? हमारे घर का मामला, हमने लठ बजाने होंगे हम बजा लेंगे ना, दूसरे को काय को बुलाएंगे? बाप है हमारा जो उसको बुलाएंगे ना। मेरे से इन शब्दों की उम्मीद मत करना, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलने वाला हूं, ठीक है। तो खैर आइए और देखें करना क्या चाहिए इनके साथ में। From the Gurukhuti, we always see PFI's hand in the communal tension. Even in the latest Botodroba incident, when the Botodroba PS was burned down, we are now picking up signals of involvement of PFI. So Assam government is of the view that PFI and Campus Front of India should be banned. If you go to the district of Baksa, the kind of training program, the kind of literature they are distributing there, it itself goes to show that they want to destabilize Assam like anything. कहते हैं साहब पीएफआई और सीएफआई को बैन कर देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल कर भी सकते हैं राजेश उपाध्याय जी, धन्यवाद, ठीक है। तो इतना सारा बवाल, अभी इनके यहाँ से भी तो बवाल हुआ था, ये तो सीएम साहब बोल रहे हैं, लेकिन जागृति हो रही तो कैसे हो रही है? तलवार लेके निकलने की जागृति आवश्यकता नहीं है, जागृति हो रही है और लोग कर रहे हैं, अपने ही लोग कर रहे हैं, हमारे ही लोग कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा। उस जागृति की एक वो दिखाता हूँ, वो देखा था ना, मौलाना साहब बोले थे उंगली काट देंगे, हाथ काट देंगे। Outrage over Muslim clerics hate rant. A Hindu group is protesting in Bundi. Hate few days back in protest against Nupur Sharma. This, however, has registered a case, an FIR against the cleric, but he is yet to be. बूंदी में साहब ने बोला था उंगली काट देंगे, हाथ काट देंगे, फलान कर देंगे, सारे हिंदू निकल आए बूंदी में। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। Arrested. जबान काट ली जाएगी, हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी, अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हाय 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 जबान हाय। काट ली जाएगी, हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा। सुना है इस भीड़ को देखने के बाद मौलाना साहब को दस्त लग गए। भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। The hate rant rather that अब आप could be देखिए, seen- अब आप देखिए अपनी ताकत। सरकार किसकी है? बूंदी राजस्थान, सरकार कांग्रेस की। लेकिन जब आप निकल कर आए ना तो लोग चूहे बन के अपने बिलों में घुस गए हैं। इसकी बात करता हूं मैं। ना किसी को मारा, ना काटा, ना कोई तलवार आई। ठीक है। अनुराग शर्मा जी कहते अब बताओ सर हिंदू क्या डरपोक है? मैं राजस्थान से आता हूं। आप डरपोक हो, आप थे इसमें, थे क्या? वीडियो भेजी आपने? फिर मैं भेजूं? मेरे कितने लोग थे?
इसी लाइव को देखने वाले। क्या बात करते हो, ऐसा ज्ञान मत दो दूसरों के दम पे। हैं हमारे चाचा विधायक है, अरे हट, नितिन शुक्ला का लाइव, फालतू बात नहीं चलती, खुद से काम करके दिखाओ बॉस, हवाबाजी नहीं। क्लियर है ना? मैं बूंदी कहूँ तो मैं इससे नहीं होता, खुद से दिखाओ करके। अपन वहां जाके कुछ ना करे, पार्टिसिपेट तो करे, अपनी फोटो भेजो यार, कौन मना कर रहा है, वीडियो बनाकर भेजो, है ना? स्वागत है आपका। यही तो सिखा रहा हूँ इतने दिनों से। अच्छा मेरे को ज्ञान दे रहे, मेरे को इलायची पकड़ा रहा है अगला आदमी। देखो मेरे राजस्थान से, तुम इलायची पकड़ो, खाओ, चलो निकल लो पतली गली से। अरे शाबाश, जियो मेरे राजा है। अरे बदमाश, ऐसे चलेगा काम। चलो मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें।